अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। इस वक्त मैं आपको एक जॉर्जेट से फ्रिल फ्रॉक बना कर दिखा रही हूँ। इसमें मैंने योग की अंगरखा शेप बनाई है। बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा फ्रॉक है। तकरीबन इसमें 1.5 मीटर कपड़ा लगता है। इस तरह के फ़्रॉक में 2 साल की बच्ची का साइज़ है। 16 इंच इसकी लेंथ है। इसका बर्थ साइज़ जो है वो 12 है और वेस्ट 11 इंचज़ की है। और आप ये देखिए, मैंने इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर सिर्फ एक बटन लगाया है और बहुत ही सिंपल सा आसान सा फ्रॉक है। इसी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। इसके लिए जो फैब्रिक इस्तेमाल किया है जॉर्जेट फैब्रिक है। 1 गज़र है इसका और 3 फ्रिलें बनाई हैं। इसका मैं तरीका भी आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, मेरे पास ये एक पीस है तकरीबन 1.5 मीटर का। सबसे पहले मैं इसकी फ्रिलों के लिए इसकी पट्टियाँ निकाल लूँगी। 5-5 इंच की मैंने पट्टियाँ निकालनी हैं। 5 हर जगह से वो हमें 5-5 इंच रखना है। ये देखिए, इस तरह से हम सबसे पहले इसकी पट्टियाँ निकाल लेंगे जो हमें फ्रिलें बनानी है। इसकी एक ही पट्टी कर इनमें जोड़ लगाने के बाद हम इसकी एक लंबी पट्टी बनाकर उसमें हल्की हल्की चुनें देंगे। बहुत ज़्यादा गहरी नहीं देनी है। अगर आपको गहरी चुनें पसंद हैं और गहरी चुनें देना चाहते हैं तो आप उसमें मज़ीद एक पट्टी का और इजाफ़ा कर लें, यानी कि 5 की जगह 6 भी बना सकते हैं। तो हम थोड़ी सी गहरी चुनें भी दे सकते हैं। यानी 2 साल की बच्ची का साइज़ है। 16 इंच का फ्रॉक है। इसकी 8 इंच की योग तैयार योग जो है 7 इंच की है और बाकी 9 इंच का इसका नीचे का घेर का साइज़ है। उसके हिसाब से ही मैं 5-5 इंच ले रही हूँ मैं पट्टियों का साइज़। और अब मैं इसकी 5 पट्टियाँ मैंने निकाल ली हैं। अब मैं इसमें योग तैयार करूँ। ये मेरा बचा हुआ जैसे पीस है, ऊपर से थोड़ा सा कटिंग वाला है। तो सबसे पहले मैं बैक योग निकाल रही हूँ, बैक साइड की 8 इंच की। तैयार होने के बाद ये 7 इंच रह जाएगा। साढ़े 8 इंच लिए मैंने इसकी चौड़ाई, लंबाई सॉरी ऊंचाई। और अब मैं इसकी चौड़ाई ले रही हूँ 13 इंच लिए मैंने इसकी चौड़ाई। तैयार होने के बाद ये 12 इंच, 11.5 इंच रही है। अब 5 इंच पर इसका आर्म होल कट करूँगी मैं और 2 इंच चौड़ाई के साथ। ऊपर से शोल्डर मैंने ये देखें 4.5 इंच का लिया है, यानी कि टोटल 9 इंच का शोल्डर होगा। तैयार होने के बाद 8 इंच का रह जाएगा। सबसे पहले हम बैक साइड की योग तैयार करते हैं। उसी के ऊपर हमें ये अंगरखा शेप में फ्रंट साइड की योग तैयार करनी है। इसमें प्रिंट पर ये योग का डिज़ाइन इतना नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने आपको प्लेन फैब्रिक पर ये योग तैयार करके दिखाया है। पहले हमें फ्रेम तैयार कर लेना चाहिए। अब देखिए, मैंने प्लेन फैब्रिक पर, ये किसी रफ़ फैब्रिक पर हम बना सकते हैं। पहले एक तरह की 3 एक जैसी मैंने योग तैयार कर ली हैं। इससे ये होता है, अगर हमारे पास हम किसी प्लेन फैब्रिक पर या किसी रफ़ फैब्रिक पर इस तरह का ये पैटर्न तैयार कर लेते हैं तो हमारा कपड़ा ज़ाया नहीं होता है। आप ये देख सकती हैं। अब मैं ये 2 इंच पर निशान लगा रही हूँ, यानी कि 4 इंच चौड़ाई का मेरी ये इसका साइज़ होगा। 1 इंच गहराई, नेक की चौड़ाई 2 इंच लिए मैंने। बहुत छोटा सा बेबी का फ्रॉक है ये। और 2 इंच मज़ीद मैं गहराई ले रही हूँ, यानी टोटल 3 इंच इसकी फ्रंट की गहराई होगी। अब ये 2 पीस हैं फ्रंट के। जब हमारा ये पैटर्न तैयार हो जाएगा तो फिर हम इसको अपने फैब्रिक पर रखकर बआसानी कट कर सकते हैं। अब आप ये देखें, अब ये अंगरखा का जो साइज़ है हमें बिल्कुल शोल्डर का सेंटर लेना है। यहाँ पे मैंने कट का निशान लगा लिया है। अब ये देखें, शोल्डर का बिल्कुल सेंटर है। यहाँ पर हमें निशान रखना है और उसके बाद इसको हमें ऊपर के वीश के साथ इस तरह से मिला देना है। अब आप ये देखें, अंगरखा हमारा ये आसानी से अंगरखा शेप तैयार हो गई है। कहीं से आड़ा तिरछा है तो हमें इसको फिर ठीक कर लेना चाहिए। अब मैं आपको रख के दिखाती हूँ इसको। एक साइड हमें पहले इस तरह से रखनी है और दूसरी साइड इसके ऊपर रखेंगे। ऊपर रखने के बाद इसको
जब ये तैयार हो जाएगी तो नीचे इसी तरह से इसको बैलेंस करके हमें इसको अटैच करना है। ये देखिए, इसका हमें फ्रंट साइड की आर्म होल की इजाफी कटिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये स्लीवलेस फ्रॉक है। इसमें वैसे भी इसमें खूबसूरती आती है, शेप इसकी अच्छी बनती है। तो ये देखिए, मैं आर्म होल की भी इजाफी कटिंग कर रही हूँ। अब ये देखिए, ये आसान सा शेप है इसकी, कोई इतना मुश्किल नहीं होता अंगरखा बनाना। अब इसमें मैं पाइपिंग लगा कर इसको अंदर से पट्टी फ़ोल्ड करके फिर ये अंगरखा बना लेंगे। दोनों साइड की हमें पहले नेक तैयार करने के बाद इसको हमें इसी तरह से नीचे वाली योक के ऊपर रख कर इसको बैलेंस इसी तरह से करना है। ये लें, ये इस तरह से हमारा तैयार हो गया। इसी के ऊपर मैं जॉर्जेट को बेस को हम अपने असल फैब्रिक पे तैयार कर लेंगे। अब ये देखें, मैं आपको फिर दिखा देती हूँ। ये मैंने जॉर्जेट पे तैयार कर लिए हैं। हमारे कपड़े का अगर उल्टा सीधा है तो हम एक को फ्रंट और एक को बैक रखते हैं। ये हमें थोड़ा सा पाँव की सिलाई अंदर जाएगा। ये योक तैयार हो गया। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि फ्रिल के नीचे की पट्टियाँ तो मैंने पहले से कट कर ली हैं। अब मैं नीचे की लाइनिंग भी चाहिए हमें इसके लिए। अब क्योंकि इसका नीचे का जो है 11 इंच है तकरीबन मेरा योक का साइज़। तो अब ये देखिए, मैंने कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड किया है। 5 इंच पर मैं इसका एक इसी तरह से गोलाई में कटिंग कर रही हूँ। मेरा थोड़ा सा ये आउट ऑफ फोकस हो गया है। कॉर्नर मैंने बिल्कुल जैसे हम अम्ब्रेला की कटिंग करते हैं, तो 5 इंच लंबाई पे मैंने इस तरह से एक हल्का सा सर्कल कट किया है। अब इसका मैंने साइज़ लिया है, तो तकरीबन ये मेरा यही इतना ही हो रहा है। अगर ये मेरा योक साइज़ कम हो तो हमें मज़ीद और कटिंग करके इसको बड़ा कर लेना चाहिए अंदर को। अगर हम ये लाइनिंग की चाहें तो सीधी पट्टियाँ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ये 4-4 इंच चौड़ाई की 2 अंदर लाइनिंग के पीस लेने हैं मुझे। ये भी इसी तरह 4-4 इंच चौड़ाई के लिए हैं मैंने, और 4-4 इंच की मज़ीद और नीचे मैंने निशान लगा रही हूँ। ये देखिए, मुझे 2 लाइनिंग के पीस चाहिए, जबकि फ्रिल मुझे 3 लगानी है। एक सबसे नीचे की साइड पे फ्रिल लगेगी, उसे लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है। 2 फ्रिलों को लाइनिंग की ज़रूरत होगी, जिस पर मैंने 2 फ्रिलें अपनी फ़िट करनी है। इसी तरह के ये 2 पीस हैं। ऐसे हमें 2 पीस और बनाने हैं, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। तो इस तरह से देख रहे हैं, ये 2 नीचे के जो राउंड मैंने कट किए हैं, इसकी शेप आप देख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा अम्ब्रेला शेप में कट किए, तो उस पर मैं फ्रिलें सेट करूँगी। सबसे पहले मैं ये नेक तैयार करूँगी। मैंने यही बाज़ारी पाइपिंग ली है। इसको इस पर रखने के बाद इस तरह से फ़ोल्ड करें। बहुत ही आसान इसकी नेक बनानी, तैयार करनी बहुत ही आसान है। ये देखिए, मैंने ये थोड़े 2 जो अंगरखा शेप में वी मैंने कट किए थे, उन पर मैं पाइपिंग लगाकर नेक तैयार कर रही हूँ। अब इसको अंदर की साइड पर फ़ोल्ड करने के बाद ऊपर से हम डायरेक्ट सिलाई कर लेंगे। इस तरह के काम अगर हम आयरन करके करते हैं तो जो बिगनर्स हैं स्पेशली मैं उनको कहूँगी कि अगर आप इस तरह की चीज़ें बनाना चाहते हैं तो अपने आयरन को साथ रखा करें, और एक वाटर स्प्रे की बॉटल को साथ रखा करें। पानी छिड़कने के बाद जब हम आयरन करते हैं तो उसमें और ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है हमारे काम में। अगर नीटनेस थोड़ी नहीं भी आ रही है तो आयरन करने से उसमें नीटनेस आ जाती है। और इस तरह से ये कपड़े भी कंट्रोल में आ जाते हैं। आप ये देखिए, मैं सिलाई कर रही हूँ, कहीं कहीं थोड़ी चुने या झोल से महसूस हो रहे हैं, लेकिन जब हम इन्हें आयरन कर लेते हैं तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बिल्कुल स्मूथ हो जाती हैं। फिनिशिंग इसकी बन जाती है बहुत अच्छी तरीके से। ये लें, ये नेक तैयार हो गई है, 2 पीस तैयार हो गए। अब इसकी सेटिंग हम बैक साइड के ऊपर रख कर करेंगे। ये देखें, बैक साइड के ऊपर पहले एक पीस रखा और अब दूसरा पीस इस तरह से रख लिया। अब हमें ये पता चल गया कि इतने नीचे पीसों को हमें फिट करना है एक दूसरे के ऊपर। ये देखें, नेक के हिसाब से अब मैं यहाँ से पकड़ कर इसे उठाऊँगी, और उठाने के बाद इस हिस्से को सिलाई करके इसमें फ़िट कर दूँगी। ये देखिए, अब ये बिल्कुल जो बैक साइड की मेरी योक है उसके मुताबिक मैंने इसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दिया है। और इस हिस्से को भी मैं इतना सा सी दूँगी कि ये महसूस हो कि अलग है, लेकिन ये अलग नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा छोड़ दिया है। तो यहाँ पर मैं एक बटन लगाकर इसको एडजस्ट करूँगी ताकि पहनाने में मुश्किल पेश ना आए। इसमें बैक साइड की कोई बटन पट्टी नहीं है, ये फ्रंट साइड से थोड़ा सा हम बटन खोलकर हम बासानी पहना सकते हैं। अब आर्म होल की इसकी मैंने पहले कटिंग नहीं की हुई थी, इसकी मैं अब कर रही हूँ।
ये देखें, अब बैक साइड के साथ इसके शोल्डर जोड़े जाएंगे। थोड़ा सा इस तरह से मेहनत करके अगर हम घर में बच्चों के लिए फ़्रॉक तैयार करते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। घर में हमारे बचे हुए पीसीज होते हैं, और क्या हम बाज़ार से अगर हमें इस तरह के अच्छे पीसेस मिल जाते हैं तो हम घर में भी इस तरह की फ़्रॉक तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, अभी बैक वाली नेक पर मैं यही वाली पाइपिंग लगाकर इसकी बैक नेक भी तैयार करूँगी। जैसे मैंने फ्रंट की नेक आपको दिखाया है कि मैंने पहले से अंगरखा शेप में तैयार कर ली है, और बहुत आसान हो जाता है काम अगर हम इस तरह की पाइपिंग बनी बनाई तैयार अगर हमें मिल जाती है। नहीं तो अगर हमारे पास जब फुर्सत हो तो हम इस तरह की पाइपिंग घर में भी तैयार करके आयरन करके रख सकते हैं। इसको थोड़ा सा हमें तैयार करते वक्त कलफ भी लगाना चाहिए। कलफ के लिए हम निशास्ता या जो उबले हुए चावलों का पानी होता है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको वाटर स्प्रे की बोतल में भरने के बाद हम उसे स्प्रे करके इस तरह से हम पाइपिंगें तैयार कर सकते हैं। इनमें थोड़ा सा कलफ होता है जिसकी वजह से इनमें बड़ी फिनिशिंग आती है। कहीं भी हम लगा लें, किसी भी राउंड नेक में हम लगाना चाहें कहीं भी, तो काम हमारा थोड़ा आसान हो जाता है। ये नेक कंप्लीट तैयार हो गई है। अब इसके आर्म होल पर भी मैंने यही वाली पाइपिंग लगानी है। ये देखिए, नेक तैयार हो गई है। इस तरह की ये पाइपिंगें जो होती हैं रेप वाली पट्टी से बनाई हुई होती हैं। तिरछी कटिंग होती है। तिरछी कटिंग की ख़ास बात ये होती है, उसे अगर हम शेप देना चाहते हैं तो हम हर तरह से इसको गोलाई वाली शेप भी दे सकते हैं, लेकिन इसको हमें खींच कर नहीं लगाना चाहिए। लूज़ रखते हैं हम इसको जब हम लगाते हैं, क्योंकि इसको बैरूनी साइड से इसको फैलाना भी है थोड़ा सा। और अगर ये कंट्रोल में नहीं आ रही हूँ तो हमें पहले इसको आयरन कर लेना चाहिए, क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जब हम वाटर स्प्रे करते हैं तो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको फैला भी सकते हैं रेप वाले कपड़े को। ये देखिए, ये सिलाई बजाय इसके कि मैं नीचे की साइड से करूँ, मैं ऊपर की साइड से करूँ ताकि इसमें अच्छी फिनिशिंग आए और किसी किसी में कोई चुन या झोल ना आए। अंदर से जैसे कि आपने देखा ये बदारी पाइपिंग है, दोनों साइड से ये फोल्ड होती है। ऊपर भी मैं एक सिलाई और करूँगी इसमें। इस तरह से ये हमारा आर्म होल भी तैयार हो गया है। चाहे तो हम इसमें बाजू भी लगा सकते हैं, फुल स्लीव्स लगा सकते हैं, हाफ़ स्लीव चुनों वाले पफ स्लीव भी लगा सकते हैं। ये हमारी अपनी मर्ज़ी होती है। ये स्लीवलेस के साथ ये होता है कि हम इसे समर में पहना सकते हैं। अगर हमें विंटर में पहनाना है तो हम इसके साथ हम हाई नेक के साथ पहना सकते हैं। ये साइड फिटिंग, एक साइड की फ़िटिंग करूँगी, दोनों साइड की नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने नीचे का जो घेर है उसी तरह से इसके साथ जोड़ना है। अब ये जो मैंने लाइनिंग के पीस हैं दो, एक फ्रंट और एक बैक, इसको भी मैंने एक एक साइड से मैं जोड़ लगा रही हूँ, ताकि जब मैं इसमें फ्रिलें लगाऊं तो एक ही दफ़ा में तमाम फ्रिल लग जाए। लाइनिंग के आपने देखा था जैसे दो हिस्से हैं लाइनिंग के। अब ये फ्रिल मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैं ऊपर योक में फ्रिल लगा रही हूँ। ये पहले से मैंने इसमें चुने देकर रखा हुआ है इसको। अगर आपको चुने डालनी नहीं आती हैं और आप चुने डालते हुए देखना चाहते हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको चुने डालकर नहीं दिखाई हैं। पुरानी मेरी तकरीबन हर वीडियो में मैंने आपको चुने डालकर दिखाई हैं, मशीन से चुने किस तरह से डाली जाती हैं। सबसे पहले मैं पूरी योक फ्रंट बैक पर इकट्ठी मैं ये फ्रिल लगा रही हूँ। और आप ये देख सकते हैं लाइनिंग के दो हिस्से, एक छोटा एक बड़ा है। ऊपर वाली साइड पर छोटा हिस्सा लगेगा और नीचे वाली साइड पर उससे थोड़ा सा बड़ा राउंड लगेगा। अब जहाँ तक ये योक तक ये हमारी ये फ्रिल आ रही है वहीं तक हम इसको लेंगे। इसमें मैंने हल्की चुने दिए हैं क्योंकि मेरा इसमें फैब्रिक कम था। अगर फैब्रिक ज़्यादा है तो हम इसमें थोड़ी सी और गहरी चुने भी देंगे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत फ्रॉक तैयार होगा। अब आप ये देखें, लाइनिंग के जो दो हिस्से थे फ्रिल लगा लिए मैंने योक पर। अब लाइनिंग के जो दो हिस्से हैं गोलाई वाले, इसमें देखें, इसमें भी देखें इनका जो राउंड है, जो तंग वाला हिस्सा है, कम चौड़ाई का हिस्सा है, इसका फैलाव अंदर की तरफ है, उस हिस्से को मैं जोड़ूंगी। और आप देखें नीचे वाले हिस्से का फैलाव नीचे की तरफ ज़्यादा है
क्योंकि ये मैंने थोड़ा सा सर्कुलर वे में कटिंग किया है, अम्ब्रेला शेप में कटिंग किया है। जो अम्ब्रेला शेप होती है ऊपर से कम और नीचे से ज़्यादा चौड़ी होती है। तो आप ये देखें, जो कम वाला हिस्से है उसको मैं इसी फ्रिल के साथ, योक के साथ जोड़ रही हूँ और इसी लाइनिंग के साथ हमारी जो है दूसरा राउंड जो है फ्रिल का वो जुड़ेगा। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं फ्रिल जोड़ी है मैंने योक के साथ, उसके साथ उसकी लाइनिंग जोड़ दी है। अब लाइनिंग का ये हिस्सा ये देखें, ये नीचे इसकी लाइनिंग जुड़ गई है। अब इसके ऊपर मेरे सेकंड लेयर फ्रिल की जुड़ेगी। इसको भी हम इस तरह से फ्रंट बैक को एक ही दफ़ा में जोड़ लेंगे। ये देखिए, इस लाइनिंग के साथ दूसरा राउंड फ्रिल का जोड़ा जा रहा है। ये इस तरह की मैंने सीधी 5 पट्टियाँ ली हैं। अगर आप और गहरी चुनें देना चाहें तो हमें 6 पट्टियाँ लेनी चाहिए। और हमारा फ्रॉक का साइज़ अगर और बड़ा करना चाहें तो इसके हिसाब से हमें फ्रिलें भी हमारी ज़्यादा होनी चाहिए। इस तरह के फ़्रॉक में थोड़ा कपड़ा हमारा ज़्यादा लगता है फ्रिल फ्रॉक में। तो देखें, यहाँ तक जहाँ तक ये ख़त्म हुआ है मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद जो सेकंड लेयर मेरी लाइनिंग की है वो मैं इसके साथ फिर अटैच करूँगी। ये देखें, जिस तरह से पहली फ्रिल के बाद मैंने पहली लाइनिंग अटैच की थी, अब दूसरी फ्रिल के साथ दूसरी लाइनिंग का जो, तो आप ये देखें जो अंदर की गोलाई वाला हिस्सा है वो जुड़ेगा इसके साथ। जो बाहर का चौड़ी ज़्यादा गोलाई वाला हिस्सा है वो नीचे की साइड पर जाएगा। आपने देखा पहले मैंने योक के साथ फ्रिल जोड़ी, उसके साथ उसकी लाइनिंग, उसके बाद ये जो लाइनिंग के साथ मैंने दूसरी फ्रिल जोड़ी है और उसके साथ दूसरी लेयर जो है लाइनिंग की वो जोड़ी जा रही है। बस लाइनिंग की ये 2 ही लेयर हैं, जबकि फ्रिलें जो हैं वो 3 हैं। और आखिरी फ्रिल जो है, तीसरी लाइन जो है वो इसके नीचे जुड़ेगी, उसमें लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है। और इसको बहुत एहतियात से हमें ये लाइनिंग लगानी होती है, क्योंकि चुने अंदर की तरफ सिलाई में दबने का ख़तरा रहता है। तो इसको बहुत ही एहतियात से हमें सीना चाहिए कि चुने ताकि ना दबें। अब आप ये देखें, एक लाइनिंग है और एक फ्रिल है। अब इसके साथ डायरेक्ट में जो तीसरी लेयर जो फ्रिल की है वो मैं इसके साथ जोड़ दूँगी। उसके बाद लाइनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम इससे ज़्यादा मज़ीद और लेयर लगाना चाहें, जैसे कि अगर हम बड़ा फ़्रॉक बना रहे हैं, बड़े बच्चे का फ़्रॉक बना रहे हैं, तो 3 की जगह अगर हम 4 या 5 फ्रिल की लाइनें लगाना चाहते हैं तो उसी के हिसाब से हमें, अगर हम 3 फ्रिलें लगाई हैं तो हमें 2 लाइनिंग की लेयर्स चाहिए। और इसी तरह अगर हम 4 लगाते हैं फ्रिल तो हमें 3 लेयर्स चाहिए होंगी लाइनिंग की। तो हम जितनी हम चाहें तो इसमें जितनी फ्रिल की लेयर्स होंगी उतनी ही, उससे कम तादाद में लाइनिंग की लेयर्स होंगी। इस तरह के फ़्रॉक जॉर्जेट में भी अच्छे लगते हैं, नेट पर भी, अगर सेल्फ प्रिंट नेट है उस पर भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। चाहें तो हम कॉटन पर भी बना सकते हैं, क्योंकि कोई थोड़ा सा सॉफ्ट इस तरह का कपड़ा है उस पर भी हम बना सकते हैं। हर तरह से ये वाले फ्रिल फ्रॉक बहुत खूबसूरत लगते हैं पहने हुए। लॉन पर भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी अगर वॉश एंड वेयर लॉन है तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। कॉटन लॉन का थोड़ा सा ये मसला होता है कि उसकी जो रिंकल्स आते हैं उनको फिर आयरन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, छोटी छोटी फ्रिलों को। अब देखें, ये तमाम की तमाम फ्रिलें तैयार हो गई हैं। अब इनके जोड़ लगाने बाकी हैं। अब इन फ्रिलों को अलग अलग से सीना है हमें। ये देखें, इन फ्रिलों का साइज़ आप ये देख सकते हैं। ये मैंने एक ही साइज़ की तमाम फ्रिल ली हैं, लेकिन जो योक के साथ फ्रिल मेरी जुड़ी है उसका हम 1/2 इंच लेंथ जो है कम रखेंगे, कम करना होगा हमें। उसकी वजह ये है कि जो हमारी 2 नीचे की फ्रिल्स हैं ये थोड़ी सी दूसरी फ्रिल के नीचे आ रही हैं, 1/2 इंच।
और जबकि जो हमारी सबसे ऊपर की योक वाली फ्रिल है उसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा फिर महसूस होगी लगने के बाद। तो सबसे ऊपर वाली लेयर जो है फर्स्ट लेयर, उसको हमें 1/2 इंच कम करना होगा। अब देखें दोनों फ्रिल जो हैं मैंने इनको अलग अलग सी लिया है। जो तीसरी नीचे की आखिरी फ्रिल है वो साइड फिटिंग में सिलेगी। अब इसको यहाँ से बंद किया जा रहा है। जो फ्रिलें हैं उनको अंदर की साइड, एहतियात से अंदर की साइड हम कर देंगे ताकि वो सिलाई में ना आए। ये देखें, इसको अंदर की साइड करके अब हम साइड की सिलाई करेंगे। ये तीसरी और आखिरी फ्रिल जो है ये साइड की सिलाई में तैयार होगी। इस तरह से ये फ़्रॉक हमारा तैयार हो गया है। मैं इसके नीचे से इसकी पिको करने के बाद आपको ये दिखाऊंगी तैयार करने के बाद। ये देखिए ये फ़्रॉक तैयार हो गया। कितना खूबसूरत फ़्रॉक है। ये आयरन करने के बाद इसमें इतनी फिनिशिंग आई है, वरना आयरन करने से पहले आप देख सकते हैं किस तरह का ये फ़्रॉक लग रहा था। और अब ये तैयार होकर बहुत खूबसूरत लग रहा है। एक मैंने उसी पाइपिंग का बचा हुआ पीस था, उसकी मैंने सिलाई करके उसकी बो बना दी है। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दिया था नेक का, पहनाने की वजह से थोड़ा सा खुला छोड़ दिया। यहाँ पर मैंने बटन लगाकर इसको एडजस्ट कर दिया है। सिंपल सा फ़्रॉक है, बहुत खूबसूरत फ़्रॉक लग रहा है। घर में चाहें तो आप बना सकते हैं। तकरीबन 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए 2 साल की बच्ची के लिए। तकरीबन 1 साल से लेकर 2 साल की बच्ची, 1.5 साल से 2 साल की बच्ची तक का साइज़ है। अगर बड़ी बच्ची का बनाएंगे तो इसी हिसाब से हमें कपड़ा भी ज़्यादा